दोस्तों, बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। आइए हम महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु वर्तमान में लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम क्या था? महामाया देवी। इनके बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका जो गोत्र था वो गौतम था। इनके पालन पोषण की बात करें तो इनका पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। विवाह 16 वर्ष की आयु में कोली गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था। संतान की बात करें तो एक पुत्र हुआ इनको जिसका नाम राहुल रखा। गृह त्याग की बात करें यानी घर छोड़ने की बात करें तो 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज के लिए इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग की जो घटना थी वो महाविनिष्क्रमण कहलाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि उनके घोड़े का क्या नाम था, तो याद रखिएगा कंथक। उनके सारथी का नाम था चन्ना। ध्यान गुरु की बात करें तो आलार कलाम उनके ध्यान गुरु थे। ज्ञान प्राप्त की बात करें तो 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यह बैसाख पूर्णिमा का दिन था और इसी दिन से ये बुद्ध कहलाए। अगर पहले उपदेश की बात करें तो सारनाथ में दिया था। स्थान कौन सा था? ऋषिपत्तन। भाषा कौन सी थी? पाली। इस स्थान पर 5 ब्राह्मण पंचवर्गीय वाली घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। कहाँ कहाँ महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया ये भी जान लीजिए। अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी, कौशल राज्य में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में जान लीजिए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। यह घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। अब आइए जान लेते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में। बौद्ध धर्म के सिद्धांत इस प्रकार से हैं। पहला है 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला है जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा है इस दुख का कारण है तृष्णा। तीसरा है दुख दूर करने के लिए इसके कारण का निवारण आवश्यक है। चौथा है दुख निरोधक मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही जीव दुखों से छुटकारा पा सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कौन कौन से हैं अष्टांगिक मार्ग? तो सबसे पहला है सम्यक दृष्टि यानी जीव को सत्य असत्य उचित अनुचित का भेद करके ही कार्य करना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प यानी हिंसा से रहित संकल्प करना चाहिए। तीसरा है सम्यक वचन यानी जीव को सदैव धर्मसम्मत और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है सम्यक कर्म, जीव को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सम्यक आजीव यानी आजीविका, जीव को सदाचार और परिश्रम युक्त धनोपार्जन करना चाहिए। अगला है सम्यक व्यायाम यानी जीव को सदैव विवेकपूर्ण प्रयत्न और परिश्रम युक्त जीवन यापन करना चाहिए। अगला है सम्यक स्मृति, जीव को अपने कर्मों के प्रति विवेक और सावधानी को सदैव स्मरण यानी याद रखना चाहिए। अगला है सम्यक समाधि, जीव को अपने चित्त की समुचित एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। ये थे अष्टांगिक मार्ग। अब बात कर लेते हैं 10 शील की। दोस्तों, आचरण की पवित्रता बनाए रखने के लिए जीव को 10 शील का पालन करना चाहिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार कौन कौन से हैं ये 10 शील ये आप लोग जान लीजिए। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है चोरी न करना, चौथा है धन संग्रह न करना, पांचवा है ब्रह्मचर्य का पालन, छठा है नृत्य और संगीत का त्याग, सातवां है सुगंधित पदार्थ का त्याग, आठवां कौन सा है? आठवां है असमय भोजन न करना यानी समय पर भोजन करना चाहिए।
और अगला है कोमल सैया का त्याग। नेक्स्ट है कामिनी और कंचन का त्याग। कामिनी और कंचन का मतलब सोने और चांदी का त्याग करना चाहिए। जो नव भिक्षु होते हैं उन्हें सोने और चांदी का जो है दान नहीं लेना चाहिए। दोस्तों 20 वर्ष की अवस्था के बाद जब बौद्ध धर्म में उपसंपदा संस्कार होता था तब नव भिक्षुओं को उपरोक्त 10 नियमों के पालन का संकल्प लेना पड़ता है। अब आइए बौद्ध धर्म की कुछ विशेष बातें जान लेते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, यानी ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता और यह कर्म में विश्वास करता है, अर्थात कोई जीव बिना कर्म किए मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इस धर्म के अनुसार जीव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करके सभी बंधनों से मुक्त हो जाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी बौद्ध धर्म की कुछ विशेष बातें जिनको आपको हमेशा याद रखना है। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट बौद्ध धर्म में क्या होता है, महासंगीतियाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। इसका जो समय था 483 ईसा पूर्व। स्थान यानी कहाँ पे हुआ था, सप्तपदी गुफा राजगृह। किसका शासनकाल था, तो शासनकाल था यहाँ पे अजातशत्रु का। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। कार्य क्या हुआ था इस संगीत के दौरान, बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। ठीक है, अब अगर दूसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो इसका जो समय काल था 383 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था, वैशाली। किसके शासनकाल में ये बौद्ध संगीति हुई थी, तो शासनकाल था कालाशोक का और अध्यक्ष थे कौन थे, सब्बा कामी। इस बौद्ध संगीत के दौरान कार्य क्या हुआ, भिक्षुओं में मतभेद होने के कारण स्थविर और महासंघिक में विभाजन हो गया था बौद्ध संघ का। अब तीसरी बौद्ध संगीत को लेते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो इसका जो समय था तीसरी बौद्ध संगीत का 251 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र। शासनकाल की अगर बात करें तो उस समय अशोक का शासनकाल था। अध्यक्ष कौन थे, मोगल्लीपुत्र तिस्स। कार्य क्या हुआ था इस दौरान, तीसरी बौद्ध संगीत के दौरान कार्य क्या हुआ था, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अब आइए बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीत के बारे में। समय था प्रथम शताब्दी, पहली शताब्दी। स्थान कुंडलवन कश्मीर। शासनकाल किसका था, कनिष्क का शासनकाल था। अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसमें उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे जिनका नाम था अश्वघोष। कार्य क्या हुआ इसमें, विभाषा शास्त्र टीका का संस्कृत में संकलन और बौद्ध संघ का हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय की। अभी अभी हमने बात की। तो सबसे पहला जो संप्रदाय अलग हुआ हीनयान, बौद्ध धर्म के आदर्शों को यथावत यानी जैसा का तैसा स्वीकार करके मानने वाले हीनयानी कहलाए। और दूसरा हुआ महायान, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में समय के अनुसार परिवर्तन करके अपनाने वाले महायानी यानी महायान संप्रदाय वाले कहलाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।